ज्ञान पाने का अधिकार और नए नए स्किल्स सीखने का अधिकार हम सबको है। चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन हम सबको ये हक है कि हम इंडिपेंडेंट रहें। इसी सोच के साथ में वडोदरा की लता अय्यर चलाती हैं रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म। वडोदरा के गोत्री के ओम रेसिडेंसी में ये सेंटर चलाती हैं लता अय्यर, और यहाँ पर जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनको वो नए नए स्किल्स डेवलप करवाती हैं, नई नई स्किल्स उन्हें सिखाती हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और वो जो करने में सक्षम है उसके हिसाब से, जिससे कि वो आगे जाकर इतने ट्रेन हो जाएं कि आगे चलकर वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। बहुत अच्छी सोच है ये। और कब से उन्होंने ये सेंटर चलाना शुरू किया, किस वजह से उन्होंने इस सेंटर की शुरुआत की और किस तरह से वो उन बच्चों को ट्रेन करती हैं, क्या क्या स्किल्स इन बच्चों को सिखाती हैं, वो सारी बातें जानेंगे खुद लता अय्यर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस एपिसोड में। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस सेंटर की शुरुआत कब और कैसे करी? ये सेंटर की शुरुआत एक्चुअली मेरी बेटी है अनुष्का, जो मेरी इंस्पिरेशन है। वो अभी आज 24 साल की है, लेकिन जब वो 2.5 years की थी तब वो डायग्नोस हुई थी ऑटिज्म। और ये मैं करीब बात कर रही हूँ 18-20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो वो समय तो बिल्कुल अवेयरनेस भी नहीं था। और एक अकस्मात में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था, और हमको फिर पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है जब हमारे पास एक स्पेशल बच्चे होते हैं और जब ऐसा कुछ घटना हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स बड़ौदा में थे, तो मैं मुंबई से बड़ौदा आई और हमने यहाँ पे मैंने अपना शिफ्ट हो गई पूरा। और मैंने ये जैसे ही हमको डायग्नोस हुआ था तो मैंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर लिया था मुंबई यूनिवर्सिटी से, और जिसकी वजह से मुझे इसमें बहुत हेल्प रहा कि अनुष्का के साथ किस तरह से काम करना चाहिए। तो काफ़ी यहाँ बड़ौदा आने के बाद मैंने देखा कि बहुत अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, और ऑटिज्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको एक स्पेशल स्कूल में डाला, बट मैंने फिर से एक बार एक्शन फॉर ऑटिज्म जाके पूरा इसका ट्रेनिंग लिया, जिसमें मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो बहुत बड़ा नेशनल सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो जहाँ पे माँ और बेटी के साथ में ट्रेनिंग होता है, या पेरेंट एंड चाइल्ड का ट्रेनिंग साथ में होता है, और बहुत अच्छा रहा मेरा वो ट्रेनिंग। और मैंने देखा कि अनुष्का तो काफी कुछ सीख रही है। तो वहां से एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर हुई, और मैंने 2012 में जब मैंने फिनिश किया और मैंने बड़ौदा आके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे पेरेंट्स को हेल्प करूं कि जिनको स्पेशल बच्चे हैं, और ऑटिज्म के बच्चों को सिखाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है जो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। और मैंने ये अपने घर पे शुरू किया 2013 में, और 3 या 4 बच्चे से शुरू किया था। और लेकिन ये जब पेरेंट्स ट्रेनिंग मैंने देखा तो पेरेंट्स को बहुत सीखने मिलता है, और पेरेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया, और धीरे धीरे हमारे बच्चे बढ़ने लगे। तो 2016 में मैंने इसको एज अ रजिस्टर्ड एनजीओ कर दिया, एज अ रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म। और जिसका नाम जैसा है रीच, मेरा ऐसा एक एम था कि मैं सब तक पहुंच जाऊं, सब जहां जिस लोगों को मेरी जरूरत हो उन तक मैं पहुंचूं, इसलिए इसका नाम रीच रखा गया है। और आज हम जिस किसी पेरेंट्स को, स्पेसिफिकली मैं एक पेरेंट हूं तो मैं चाहती हूं कि जिस पेरेंट्स को हमारी जरूरत है उन पेरेंट्स तक हम पहुंचे। और प्रोफेशनल्स में मैं काफी सारा वर्कशॉप्स लेती हूं, और इस तरह से मैं अपना अवेयरनेस का काम सोसाइटी में कर रही हूँ। पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट रहें, और आप ये काम कर रही हैं। जो भी स्पेशली एबल्ड हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने और उन्हें आगे बढ़ाने की आप एक बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। आपने ये रीच सेंटर शुरू करा, लेकिन पेरेंट्स आप तक किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से वो आप तक पहुंचते हैं? ये तो मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ होता है। एक पेरेंट दूसरे पेरेंट्स को बोलते हैं। फिर मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत एवरी ईयर, जैसे April 2 है तो हमारा ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है, तो वहां पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में भी जाके इसका अवेयरनेस देती हूँ कि मतलब किस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको मेन स्ट्रीमिंग में रहते हुए उनको उनके साथ में कैसे हेल्प करूँ, किस तरह से कोऑर्डिनेट करूँ। तो काउंसलर्स के थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, और काफी सारा मैं सोशल मीडियाज में हम लोग पुट अप करते रहते हैं। तो बाय रेफरल भी आता है, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, तो काउंसलर्स हैं, स्कूल्स हैं, इस तरह से हमको रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर इस वक्त कितने बच्चे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, और उन्हें किस तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, क्या क्या किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है उन बच्चों को?
यहाँ एट प्रेजेंट हमारे पास 22 से 23 बच्चे हैं और रेगुलर आने वाले हैं। उसके अलावा हमारा 1-on-1 चलता है। जैसे कि कोई बच्चा मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में जाता है और उसको अगर जरूरत है शाम को आने की, तो मॉर्निंग में ही मतलब बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में जाता है और दोपहर के बाद 1 घंटे के लिए हमारे पास आता है, जिसमें पेरेंट्स में बहुत कंपेल करती हूँ कि पेरेंट्स साथ में आए और पेरेंट्स भी सीखे। तो हमारे उसमें पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अब एट प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे हैं वो 8 या 9 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चे हैं जो प्री वोकेशनल ग्रुप में हैं। प्री वोकेशनल मतलब जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जिस स्किल की जरूरत होती है उस स्किल का डेवलपमेंट होता है, बट उसमें हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। पेरेंट्स आना चाहे तो 100% हम लोग वेलकम करते हैं, और इन केस अगर पेरेंट्स जॉब करता है तो हम टीचर्स के साथ उनको मैनेज कर लेते हैं। वो बच्चों का जैसे कलरिंग है, किचन की छोटा कटिंग वगैरह करना होता है, या उनको कंप्यूटर सिखाना होता है, या उनको एडीएल करना होता है कि जैसे वो लोग हाथ हैंड वॉश करना नहीं सीखते हैं तो हैंड वॉश करना सिखाना होता है, या कपड़ा फोल्डिंग सिखाना है। तो इस तरह से डिफरेंट स्किल्स उस ग्रुप में दिया जाता है, ताकि वो जैसे ही वो 17-18 साल के हो तो हम उनको आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ, जैसे हम उसमें करते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में कि बच्चा किस लाइन में जा सकता है। इस एज तक हम पेरेंट, हमारा जो भी थेरेपिस्ट हैं और हमारे सेंटर में जो टीचर्स हैं, हम लोग सब मिलके बच्चों के लिए कुछ स्किल आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर ये बच्चे वोकेशनल ग्रुप में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे जो है वो प्री वोकेशनल के बच्चे हैं यहाँ पे, और ये लोग करीब 10 बजे आते हैं और 1 बजे तक वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे जनरली बच्चे जो हैं वो 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे, और ये बच्चे थोड़े से साथ में पेरेंट्स के साथ काम करते हैं और इनके पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने मॉर्निंग में भी जुम्बा किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी मॉर्निंग में, उसके बाद अभी इनका सेकंड एक्टिविटी, आज इनका आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो इनका ऐसा टाइम टेबल चलता रहता है। तो आज इनका आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है जिसमें ये फाइन मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, और ये एक वोकेशनल प्री वोकेशनल एक्टिविटी भी है, क्योंकि ये जो स्किल कर रहे हैं वो टेयरिंग और पेस्टिंग है, जो हम एनवेलप्स बनाने में या फिर हम लोग बर्थडे कार्ड्स बनाने में यही स्किल हम यूज करते हैं। तो कोई भी हमको कुछ डेकोरेशन करना है तो इसके थ्रू हम इन बच्चों को डेकोरेशन स्किल सिखाते हैं। तो ये बच्चे स्टिकिंग एंड द स्किल इज टू स्टिक एंड टेयर एंड स्टिक, दैट इज ये स्किल हम ये बच्चे कर रहे हैं। ये कंप्यूटर क्लासेस हैं, और हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ये लोग बहुत अच्छा कंप्यूटर्स करते हैं, तो हम इनको ट्रेन कर रहे हैं कंप्यूटर्स में विद द हेल्प ऑफ मदर्स। और ये जो दूसरे बच्चे दिख रहे हैं ये लोग ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं। इनके पढ़ाई के हिसाब से ये लोग कंप्यूटर का थियरी पार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल्स दोनों करते हैं। तो ये बच्चे जैसे आप देख सकते हो कि वो पेरेंट हैंड ऑन हैंड करवा रही है, हाथ में हाथ रख करवा रही है, क्योंकि ये बच्चे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेटर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नंबर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे शेप्स के साथ काम करते हैं वो शेप्स के साथ ड्राइंग बनाते हैं। तो ये भी एक वोकेशनल स्किल है, कंप्यूटर्स इज ऑल्सो वोकेशनल स्किल्स। तो इस तरह से इनका वोकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है कंप्यूटर्स के आज के। और ये बच्चे जो नॉन वर्बल है, जो बोल नहीं सकते हैं, नॉन स्पीकिंग है, तो वो बच्चे को अगर टाइपिंग आ जाता है और वो रीड करने लग जाते हैं तो वो बच्चों को हमारे पास एक ऐप्स है, आवाज ऐप्स है, जिसके थ्रू हम उनको कम्युनिकेशन भी डेवलप करना चाहते हैं। अभी हमने रिसेंटली लिया है आवाज ऐप्स, और ये बच्चे उसमें टाइप करके हमको देते हैं। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली पिक्चर और वर्ड होता है दोनों, या पिक्चर जैसे पिक्चर को उसको चाहिए, अगर पानी चाहिए तो उसमें वाटर का पिक्चर होता है और उसमें वाटर वो बोलता है, स्पीच भी आता है। और अगर जो बच्चे का अच्छे से टाइप कर सकते हैं वो लोग वाटर टाइप करके देते हैं कि आई वांट वाटर, या मुझे पानी चाहिए, इस तरह से। तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए भी हम ये उनको कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ये वोकेशनल के बच्चे हैं जो 18 प्लस है, मोस्टली 18 प्लस के बच्चे हैं, एक आध शायद 17 ईयर्स के, बाकी सब 18 प्लस के बच्चे हैं। और यहाँ पे इनको कैफे स्किल के लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे उसको है ना, यहाँ पे बच्चों को कैफे स्किल के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और जैसे ये अलग अलग चीजें बना रहे हैं, जैसे आज ये लोग दही पूरी बनाने वाले हैं,
तो दही पूरी के लिए ये बच्चे वेजिटेबल, हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये बच्चे वेजिटेबल कटिंग्स बहुत अच्छा कर लेते हैं। बट जैसे कई कई बच्चों को इसमें सेंसरी इश्यूज भी है कि जैसे पोटैटो पील कर रहे हैं तो वो उनको चिपक रहा है, तो उनको एक टिश्यू पेपर या वो रखना है, तो ये स्किल्स हमको भी और सिखाना है। बट अदरवाइज ये लोग कैफे स्किल, किचन स्किल्स में ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे हमारे पास हमने एक फ्राइडे सैटरडे को हमने कैफे इवनिंग में खोल रखा है, जिसमें हमने ओपन टू पब्लिक नहीं रखा है, बट हमारे ही जो सोशल सर्कल्स में जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाते हैं। तो इनको एक सोशल स्किल्स के, जैसे कोई आया तो ग्रीट करना, ऑर्डर कैसे लेना, तो वो किस तरह से मनी कंसेप्ट करते हैं कि अगर 150 रुपीज का हुआ और 200 रुपये दिया तो कितना एक्सचेंज में वापस जाना चाहिए, वो सिखाते हैं। तो वोकेशनल ग्रुप में एट प्रेजेंट हमारे पास 9 से 10 बच्चे हैं, और जो काफी अच्छा स्किल हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हमने देखा है कि ये बच्चे एक तो किचन में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, किचन स्किल्स इनका एकदम फेवरेट स्किल है। कंप्यूटर्स, काफी सारे बच्चे कंप्यूटर्स बहुत अच्छा करते हैं, काफी सारे बच्चे पेंटिंग्स बहुत अच्छा करते हैं, म्यूजिक एंड सिंगिंग भी इनका एक लेजर एक्टिविटी होता है। तो ये स्किल्स हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। और जैसा हमारा एम है कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाए, तो इसके लिए इनको खाना खाना है तो खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। तो ये लोग को जो बेसिकली हम लोग वीक में 2 बार, जैसे पुलाव है, खिचड़ी है, ऐसा जो घरेलू खाना जो बनाते हैं, डे टू डे लाइफ में जो खाते हैं वो सिखाते हैं। उसके अलावा हमने एक छोटा सा कैफे ओपन किया है जो ओनली फ्राइडे सैटरडेज इवनिंग के लिए होता है, जिसमें हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हम लोग ने ओपन नहीं किया है इसको पब्लिक के लिए, गेस्ट इनवाइट करते हैं और गेस्ट आते हैं, और ये एक्चुअली प्री डिसाइडेड मेनू होता है, लेकिन बच्चों को ये चीज नहीं पता है। और वो बच्चे से ऑर्डर लेना होता है, किस तरह से मनी का डीलिंग करते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, तो उस कैसे प्रिपरेशन होता है, वहां पे उनको ऑन द स्पॉट ऑन हैंड ट्रेनिंग दिया जाता है। और दूसरा हमने एक डेवलप किया है लाइब्रेरी, जो है गेम्स और पजल्स और टॉयज, बुक्स की लाइब्रेरी है, जो हमारे बच्चों के लिए यूजफुल है। ये सारी आपने जो जानकारी दी कि आप क्रिएटिव स्किल्स भी बच्चों को सिखा रही हैं, साथ ही उनको जो है खाना बनाना भी सिखाया जा रहा है, और उनकी पढ़ाई के लिए कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख सकें, समझ सकें। लेकिन इसके साथ में कई लोगों को जो है स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, तो क्या इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों? डेफिनेटली स्पोर्ट्स, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हेल्दी माइंड्स इन द हेल्दी बॉडी, तो हम लोग स्पोर्ट्स को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे हमारा सेंटर शुरू होता है ना 10 बजे, तो 10 to 10:15 इनको स्केड्यूलिंग होता है कि आज का जैसे टाइम टेबल है, इनके साथ स्केड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है। तो उस स्केड्यूल में सबसे पहला स्केड्यूल प्रेयर के बाद हमारा है स्पोर्ट्स। क्योंकि इन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इन सभी चीज़ों का पर्पस ही ये है कि वो इंडिपेंडेंट बनकर अपनी खुद की अपना करियर आगे बढ़ा सके। तो जब इन बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है तो आगे इनके बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से ये अपने करियर में आगे बढ़ते हैं? कैरियर, जैसे ओपन स्कूलिंग के बच्चे तो मैंने कहा था कि ये आगे कॉलेजेस कर लेते हैं, नहीं तो ये लोग स्किल में चले जाते हैं, जैसे डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। कि जो बच्चे अगर मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग, कई बच्चे कंप्यूटर्स में, जैसे घर, अगर यहाँ मेरे पास ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो जैसे भरूच से आते हैं, तो ये बच्चे अगर यहाँ पे इनके लिए अगर पॉसिबल है तो ये आ रहे हैं, नहीं पॉसिबल है तो हमारा ये भी मकसद रहता है कि इनको कंप्यूटर्स अच्छा कर रहे हैं तो घर पे इनको डाटा एंट्री का जॉब मिल जाए, तो घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम लोग इनको जैसे कंप्यूटर्स में इनको विजिटिंग कार्ड्स बनाना सिखा रहे हैं, डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। तो घर में भी पेरेंट्स अगर चाहे तो पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ ये लोग घर में भी अपना वर्क एट होम जैसे बोलते हैं, घर पे बैठ के पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ काम करे, वो कर सकते हैं। या फिर बस वही है कि मतलब इनको आगे बढ़ने के लिए, इनको जैसे अगर कैफे में अगर 2 बच्चे अगर कैफे स्किल्स में आगे बढ़ते हैं तो इनको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आगे, हॉस्पिटल जैसे रेस्टोरेंट में है, जैसे अपना लेमन है, लेमन ट्री जो है वो काफी प्रोत्साहित करता है। और हमारे 1-2 बच्चों ने तो खुद का अपना कैफे खोल लिया है। बहुत अच्छी कोशिश करी जा रही है, लेकिन एक चीज ये भी है कि आपको बहुत संयम रखना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपको सिखाना होता है। एक चीज आपको बड़ी ध्यान से उन्हें सिखानी होती है कि वो किसी तरह का हार्म खुद को ना कर ले। तो कितना टाइम देती हैं आप इस सेंटर को, कितना टाइम देती हैं आप बच्चों को ट्रेन करने में, किस तरह से सब कुछ मैनेज होता है, और क्या इस सेंटर को आप चलाने में पेरेंट्स से कोई चार्जेस लेती हैं या फ्री में है? नहीं, ये एक्चुअली ये मैं तो फुल टाइम यहाँ रहती हूँ। ऑलमोस्ट मैं 9:45 बच्चे आते हैं, साथ में मैं आ जाती हूँ 9:45 के आसपास, और इवनिंग ऑलमोस्ट 6-6:30 तक मैं यहाँ पे रहती हूँ पूरा। और मॉर्निंग का जो टाइम है वो पूरा मेरा ऐसा लगता है कि मैं पूरा बच्चों को ही ट्रेन करने में फोकस करती हूँ। और पेरेंट्स से हम कोई फी, मतलब पेरेंट्स ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ट्रेन हो और वो घर पे भी उस तरह से सिखाए, क्योंकि अगर हमारे पास बच्चा अगर 2 या 3 घंटा है तो उसमें वो 2-3 घंटे में हम कुछ सिखा सकते हैं, बट वही चीज अगर पेरेंट्स घर पे जाके रिपीट करे, सिखाए, तो वो बच्चा और अच्छे से सीखेगा। तो हमारा इसलिए पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कोई एक मैसेज लास्ट में आप जो लोगों को, दर्शकों को देना चाहें?
कम्युनिटी के साथ में, कम्युनिटी जैसे इसमें कम्युनिटी में जैसे स्कूल है, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक है या कॉर्पोरेट है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं स्पेसिफिकली, ये इनका स्किल डेवलपमेंट अगर एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो और इनके साथ सही तरीके से काम हो, और इनको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी हम जाए तो इनको सपोर्ट मिलना जरूरी है। जैसे अभी हमने इनको कैफे कर सिखाया, हम अपने तरीके से पूरा सिखा रहे हैं, लेकिन अभी आज हम इनके पीछे हैं। यही चीज अगर इनको कोई रियल कैफे में जाके इनको एक मिले, इनको एक ट्रेनिंग मिले, तो हमको लगता है कि हमसे थोड़ा ये लोग जो इंडिपेंडेंट हम बोल रहे हैं, जैसे एज अ पेरेंट या एज अ टीचर मैं हट जाऊं और ये बच्चा आगे बढ़े, और मतलब उस तरह का सपोर्ट हमको चाहिए कि इनको ट्रेनिंग प्रॉपर जगह में जाके मिले, ताकि ये अपना खुद अपने आप से इंडिपेंडेंट, टोटली जो हम चाहते हैं कि टोटली इंडिपेंडेंट हो जाए वो करे। और मेन स्ट्रीमिंग स्कूल से मैं कहूंगी कि डेफिनेटली जितना हो सके बच्चों को एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी सीखते हैं और सब बच्चे सीखते हैं, जितना सीखे उतना एटलीस्ट एक सोशल इंक्लूजन हो जाए। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जो यहाँ के बच्चों का एक्साइटमेंट है, जो इनकी खुशी है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की और खुद के बल पर कुछ कर दिखाने की, वो एक्साइटमेंट बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। और अगर बच्चों में इतनी जो है हिम्मत है कि वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके पास आएं और उन्हें थोड़ी मदद कर दें। जैसा कि इन्होंने कहा, हमारे पास में कई बहाने होते हैं जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ करने जाते हैं, तो कोई भी नई चीज शुरुआत करने से पहले हमें ये डर लगता है कि हमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जब हम इस तरह के माहौल को देखते हैं हमारे आसपास, इस तरह के बच्चों को देखते हैं हमारे आसपास, जो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इतनी खुशी के साथ में और जैसे वो है अपने आप को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कुछ नया सीखने की हिम्मत दिखाते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये हिम्मत मिलती है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया हो, और अगर आप भी इस तरह लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लता ईयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।